अपने देशवासियों को बता दें कि देर रात पेरिस ओलंपिक से बड़ी खुशखबरी आई है। कुश्ती में भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल देश को दिला दिया है। 13-5 से उन्होंने अपने विपक्षी पहलवान को चित्त किया। और भोला, अगर मैच की बात करें, शुरुआत से कॉन्फिडेंस, गजब का आत्मविश्वास नजर आ रहा था और एक तरफा मुकाबला कहेंगे। 13-5 शानदार प्रदर्शन। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मैच में बाउट में वो नजर आया, आप कह सकते हैं उन्होंने शुरू से ही एक पकड़ बनाकर रखी। और जो मैं उनके चाचा को सुन रहा था, तो जितना भी हमने उनका गेम को देखा है, वो उनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि सामने वाले पहलवान को आप थका दे। अगर आप सामने वाले पहलवान को थका देंगे तो फिर आपके पास एक अपर हैंड हो जाता है उसको हराने का। और अमन सहरावत का गेम यही है कि जब वो आते हैं बाउट के लिए आते हैं, मैच पर जब वो उतरते हैं, तो वो कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही करते हैं कि पहले ही सामने वाले पहलवान को थका दे। और उन्होंने इस जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच था उसमें भी यही किया। और उसका जो नतीजा था आपको ये मिला कि 57 किलो वर्ग में आपको कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। एक पुरुष ने आपको ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और 2008, 12, उसके बाद 16 की मैं बात करूं, उसके बाद जब 21 में हुए और अब 24 में, कभी भी ऐसा कोई ओलंपिक्स नहीं गया जिसमें आपने कुश्ती में मेडल ना जीता हो। लग रहा था कि शायद ये रिकॉर्ड इस बार नहीं, मतलब आगे नहीं कैरी हो फॉरवर्ड हो पाएगा, लेकिन आखिरकार हो गया है। और अमन सहरावत को मेडल मिल चुका है, ब्रॉन्ज वो जीत चुके हैं, 6 मेडल हो चुके हैं। और अगर अभी भी विनेश के पक्ष में फैसला आ जाता है तो आपके पास 7 मेडल हो जाएंगे, 2 सिल्वर हो जाएंगे, 5 आपके ब्रॉन्ज हो जाएंगे। तो अपने आप में मुझे लगता है कि जो पिछले ओलंपिक्स था आप उसको बराबर कर लेंगे। अगर आप उन 7 मेडल को बराबर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और अमन सहरावत का मेडल आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमन सहरावत को बधाई दे दी है, ट्वीट किया है, मोर प्राइड थैंक्स टू अवर रेसलर्स, कांग्रेचुलेशन अमन सहरावत। देखिए, उन्होंने एक्स पे ये ट्वीट किया है जिसमें अमन सहरावत को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांस्य पदक जीतने पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी डेडिकेशन को सलाम है। एंटायर नेशन आपकी जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। तो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बधाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अमन सहरावत के गांव में हमने देखा था, जहां अब उनके गांव वाले परिजन, भाई, ताऊ, ताई, क्योंकि अमन सहरावत के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संघर्षमय कहानी अमन सहरावत की थी। जब कुश्ती शुरू करी थी उसके कुछ महीनों बाद अमन सहरावत के माता पिता गुजर गए। उसके बाद पेरिस ओलंपिक तक का यह सफर कितना मुश्किलों भरा रहा होगा, लेकिन कह सकते हैं कि आज अमन सहरावत ने ना सिर्फ देश का बल्कि भारत की कुश्ती की लाज भी रख ली है। क्योंकि उम्मीदें पूरी तरह से धूमिल हो गई थी कि क्या जो कुश्ती हर बार ओलंपिक में हमें मेडल दिलाती है, क्या इस बार कुश्ती में हमारी झोली खाली रह जाएगी बिना मेडल के। लेकिन आखिर में ब्रॉन्ज मेडल वाले मैच में अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 57 किलोग्राम वर्ग में देश को कांस्य पदक दिला दिया है। पिछली बार कुश्ती में 2 पदक आए थे। बजरंग पूनिया ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था। इस बार उम्मीदें थे कि शायद गोल्ड मिलेगा। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतने के करीब भी पहुंच गई थी, लेकिन वहां से उम्मीदें धूमिल हो गई थी। लेकिन आज हम कह सकते हैं अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती की लाज रखी है और देश को कुश्ती में कांस्य पदक दिला दिया है।